आजकल हर घर के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसमें एक अहम मसला यह है कि बहू को ताने देना, उसकी चुगली करना, उसे नीचा दिखाना। जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो आप हर वक्त यही प्रार्थना करते हैं कि उसे अच्छी ससुराल मिले, उसके ससुराली उसे वैसा ही प्यार करे, उसका वैसा आदर सम्मान करे जैसा उसके साथ अपने मायके में होता है। लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है तो बहू के साथ ज़रा भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहते। बस कुछ ही दिनों में ताने मारना शुरू कर देते हैं और अपने सगे रिश्तेदारों में उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। सबके दिलों में उसके लिए नफरत भरना शुरू कर देते हैं ताकि हर कोई उसे बुरा समझे, उसे समझने और संभालने का मौका भी नहीं देते। एक लड़की अपनी कहानी बताते हुए कहती है, पहले मैं और मेरी सास एक दूसरे के बहुत इज्जत करते थे। कुछ काम वह करती थी और कुछ काम मैं, लेकिन वह अपनी बेटियों को बहुत ख्याल रखती है। वह उनके लिए बहुत कुछ खरीदता है, मगर मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। कोई चीज़ उपहार के रूप में भी मेरे लिए नहीं खरीदी। लेकिन मैंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। मेरी ननद को यह बिल्कुल भी सहन नहीं होता कि मेरी सासू माँ मेरे साथ हंसकर बात करती है, इसलिए वह मेरे खिलाफ उनके कान भरती है। और मेरी सासू माँ भी अपनी बेटियों की बातों में आकर मुझे ताने देती है। उसी समय मुझे बहुत रोना आता है जब मेरे पति भी अपनी बहनों के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि उनकी बहनें मुझे पसंद नहीं करती और वह माँ के मेरे खिलाफ भड़काती है, क्योंकि कुछ बहनें अपने भाइयों का घर बर्बाद करना चाहती है। मैं अपनी नंदों के ताने से और उनकी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ और जैसे ही मेरी नंदे घर से चली जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वह सब मेरे दिल से उतर गए हैं। अब तो उसके लिए कुछ करने का मन भी नहीं करता। काश कि वह मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरे साथ प्यार से रहती, मेरा भी वैसे ही आदर सम्मान करती जैसे मैं उनको क्या करती थी। एक और बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि शादीशुदा बहनों को अपने मायके यहाँ मेहमानों की तरह आती है और उसे मेहमानों की तरह ही रहना चाहिए। उसे मायके घरों के किसी भी बात को दखल नहीं देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह छोटा सा कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।